बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 से पहले बड़े इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ लोगार्थम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके प्रूफ करेंगे स्टूडेंट वन बाय वन चारों लॉस के। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट फिर अगर आपको लॉज अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ लोगरिथम्स या लॉज ऑफ लोगार्थम्स। अब स्टूडेंट फर्स्ट जो लॉ है लोगार्थम का, इसको हम स्टूडेंट प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम क्या कहता है, आपके पास दो वैल्यूज हो या दो से ज्यादा हो, दो वैल्यूज हो, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और फर्स्ट वैल्यू जो है उसका लोग भी सेपरेट हो जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू का लोग भी सेपरेट। जैसे आपके पास लिखा है लोग एक्स मल्टीप्लाई वाई विद द बेस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, फर्स्ट वैल्यू का लोग भी सेपरेट और सेकंड वैल्यू का लोग भी सेपरेट। अब स्टूडेंट इसका प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो राइट साइड पे फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे log x विद द बेस b, इसको हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, इसको हम लेट कर लेते हैं x b तो पहले यूज हो रहे हैं, हम कह देते हैं ये किसके इक्वल है, इसको हमने कह दिया इक्वल, इसको हमने कह दिया स्टूडेंट किसके इक्वल, m का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड वैल्यू जो लोग वाली है लोग y विद द बेस भी, इसको हमने कह दिया n के इक्वल। अब स्टूडेंट ये लोगारिथमिक फॉर्म हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 2.2 में लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना सीखा था। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे b जो है ये हमारे पास किसकी बेस है, लोग की बेस है। जब राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो ये लोग की बेस खत्म हो जाएगी लोग से, तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा सिर्फ x इज इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट जब ये b शिफ्ट होगी तो राइट साइड वाली वैल्यू b की पावर में b बेस बन जाएगी और m एक्सपोनेंट में आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली स्टूडेंट ये log y विद द बेस b इज इक्वल टू n है, ये b जब राइट साइड पे जाएगा तो ये log की बेस और log खत्म, तो ये b राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास n पावर और b बेस। अब स्टूडेंट प्रूफ के अंदर देखा जाए x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ला है। अब हमने ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना। नाउ x मल्टीप्लाई y, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू है यहाँ पे b बेस उसकी पावर m मल्टीप्लाई y की वैल्यू है स्टूडेंट b बेस n उसकी पावर। अब स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, बेस एक तो स्टूडेंट बी और बी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर बेस एक हो जाएगी, पावर से ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर आपको लिखा हो log x विद द बेस b इज इक्वल टू n, तो ये b log की बेस है, एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी x इज इक्वल टू b रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लोगारिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो राइट साइड पे बेस है लेफ्ट साइड पे जब आएगी तो ये लोगरिथम की बेस में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये b राइट साइड पे एक्सपोनेंट की बेस है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log एक्स वाई और ये जो बी है लोग की बेस में आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे जस्ट पावर आ जाएगी m प्लस n। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इट। अब m और n की वैल्यू पुट करते हैं, log x मल्टीप्लाई y विद द बेस इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे log x विद द बेस b प्लस स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड वैल्यू n है, n की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, हमने लेट की थी log y विद द बेस b, log y विद द बेस b। और स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव कि दिस लॉ इज कॉल्ड कि प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लाई हो तो किसमें चेंज प्लस में। अब सेकंड लॉ करते हैं स्टूडेंट जिसका नाम है क्वोशिएंट लॉ, वो भी सेम एज इट इज है, उसमें मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड। अब मल्टीप्लाई था स्टूडेंट प्लस में चेंज हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होगी डिवाइड होगी तो वो किसमें चेंज, माइनस में, दोनों वैल्यूज का लोग सेपरेट। अब स्टूडेंट ये सिमिलरली उसी तरह से होगा, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लेट करते हैं, राइट साइड पे लोग की फर्स्ट वैल्यू है log x विद द बेस b, इसको हमने कह दिया m के इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ से और स्टूडेंट नेक्स्ट क्या देते हैं, जो सेकंड वैल्यू है log y विद द बेस b, इसको हमने कह दिया m के इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब राइट साइड पे b log की बेस है, लेफ्ट साइड पे आएगी तो एक्सपोनेंट की बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा b रेज टू पावर m इज इक्वल टू x।
और स्टूडेंट यहाँ पे बी लेफ्ट साइड पे लोग की बेस है, राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो एन पावर में आ जाएगा और बी बेस में। अब हम स्टूडेंट दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करेंगे। नाउ एक्स डिवाइडेड बाय वाई, अब x को y से डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू है स्टूडेंट b रेज टू पावर m, y की वैल्यू है स्टूडेंट b रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट राइट साइड में दोनों वैल्यूज की बेस सेम है, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव x ओवर y। अब स्टूडेंट ये फॉर्म जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने जो सॉल्यूशन निकालना है वो लोगारिथमिक फॉर्म है। अब स्टूडेंट एक्सपोनेंट की बेस हो तो लोगारिथम की बेस बन जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए b जो है बेस है, n माइनस n पावर है। जब ये b लेफ्ट साइड पे आएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड पे x और y एज इट इज, और ये जो b लेफ्ट साइड पे आएगा ये किसकी बेस बन जाएगी, log की। तो फिर स्टूडेंट राइट साइड पे रह जाएगा m माइनस n। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, पुट वैल्यूज ऑफ m एंड n इन इट, m और n की वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट log x डिवाइडेड बाय y विद द बेस b इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे log x विद द बेस b। n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, n इक्वल टू है यहाँ पे log y विद द बेस b। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट आ जाते हैं थर्ड लॉ पे, जिसको बेस लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट। तो अब बेस लॉ को प्रूव करेंगे कि बेस लॉ ये कहता है अगर आपके पास सिंगल वैल्यू हो उसकी पावर आ जाए तो पावर log के शुरू में आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाएगी। जैसे n पावर थी, n स्टार्टिंग में और n इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब स्टूडेंट पावर लॉ को प्रूव करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो राइट साइड पे log वाली वैल्यू है उसको लेट करेंगे। राइट साइड पे log वाली वैल्यू है, यहाँ पे उसको हम n का नाम दे देते हैं, m n कोई भी नाम दे सकते हैं। n तो नंबर है, log वाली वैल्यू है log x, ये जो log वाली वैल्यू इसको लेट कर लिया विद द बेस b। अब स्टूडेंट ये लोगारिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो b राइट साइड पे log की बेस है, लेफ्ट साइड पे आएगी b बेस m एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वल है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, bm इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू b रेज टू पावर m। अब देखा जाए स्टूडेंट, अगर प्रूफ को देखा जाए इस वैल्यू को, हमारे पास प्रूफ में b है, b भी यहाँ पे मौजूद है। प्रूफ में हमारे पास n पावर भी है, यहाँ पे हमारे पास n पावर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर लेंगे, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम n पावर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब दोनों तरफ n पावर अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे x है, x की पावर भी n आ जाएगी, राइट से उस पे b की पावर n, उसकी पावर भी n आ जाएगी। अब स्टूडेंट लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास बेस और पावर की पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट। अब यूं तो स्टूडेंट x की पावर n एज इट इज इक्वल टू, ये m n से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b m बेस टू पावर n। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहते हैं स्टूडेंट, इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट राइट साइड में b जो है हमारे पास ये एक्सपोनेंट की बेस है, जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो log की बेस बन जाएगी और आ जाएगा x की पावर n, और राइट साइड पे आ जाएगा m मल्टीप्लाई n। अब स्टूडेंट m मल्टीप्लाई n है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर n, n को स्टार्टिंग में लिख दें, m को सेकंड में लिख दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ m इन इट। अब n की वैल्यू पुट करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा log x की पावर n विद द बेस b इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू है log x विद द बेस b। और ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि हमारे पास सिंगल वैल्यू हो, उसकी पावर हो तो पावर log के स्टार्ट में, और log होगा किसका, पावर स्टार्ट में log x विद द बेस b। थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम प्रूफ हो गया, इस लॉ को कहते हैं बेस लॉ। अब स्टूडेंट लास्ट लॉ है जिसको कहते हैं थर्ड लॉ, जो इसको स्टूडेंट पावर लॉ कहते हैं सॉरी, और फोर्थ लॉ जो इसको हम चेंज ऑफ बेस लॉ। हम इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा इजी है। हमने इसमें प्रूफ करना है, अगर हमारे पास एक log की वैल्यू इसकी बेस है तो जो log की वैल्यू इसका log न्यूमरेटर में आएगा स्टूडेंट, डिवाइड बाय जो बेस में उसका log डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट उसने यहाँ पे बेस इक्वल करने के लिए a और a लिख दिया, कोई भी c कोई भी लिख सकते हैं वैल्यू। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे log वाली वैल्यू बाय टोटल है वो हमारे पास है, इसको हम m की इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू log x विद द बेस b। तो स्टूडेंट यहाँ पे
सबसे पहले ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, लोगारिथमिक फॉर्म है। इसको हम पावर में चेंज करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट, तो राइट साइड पे बी लोग की बेस है, लेफ्ट साइड पे आएगी बी बेस एम पावर में इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम देखा जाए लोग अप्लाई करेंगे तो इनफ नहीं होगा प्रूफ के लिए। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लोग भी लेंगे और लोग की बेस में ई ए भी अप्लाई करेंगे। यानी दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लोग विद बेस, क्या बेस है स्टूडेंट, ऊपर नीचे सेम है ए, विद बेस ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लोग भी अप्लाई करेंगे और स्टूडेंट बेस भी अप्लाई करेंगे। क्या बेस ए, दोनों तरफ लोग भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट और साथ में क्या अप्लाई करेंगे, बेस ए स्टूडेंट। अब ये अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे देखा जाए स्टूडेंट, अभी हमने थर्ड लॉ प्रूव किया, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, आपके पास सिंगल लो की वैल्यू उसकी पावर आ जाए तो पावर लो के स्टार्टिंग में आ जाएगी, एन स्टार्ट में लोग एक्स का होगा और बेस यहाँ पे कोई भी बी ए कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखा जाए, लोग है बी की पावर एन का, बेस ए है तो ये पावर क्या एम लोग के स्टार्ट में आ जाएगी। और स्टूडेंट लोग किसका होगा, सिर्फ लोग होगा यहाँ पे एम स्टार्ट में पावर, इससे मल्टीप्लाई लोग किसका बचेगा, बी का, और बेस में आ जाएगा ए इज इक्वल टू लोग एक्स विद द बेस ए। अब स्टूडेंट हमने तो अब देखा जाए जो बेस ला है उसमें लोग वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। अब ये स्टूडेंट राइट साइड पे लोग एक्स विद द बेस है, उससे डिवाइड हो रहा है लोग बी विद द बेस ए। अब स्टूडेंट ये लोग बी विद द बेस ए लेफ्ट साइड पे एम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा लोग एक्स विद द बेस ए डिवाइडेड बाय लोग बी विद द बेस ए। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे m लिखा है, अब हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू क्या लेट किया था, m इक्वल टू लेट किया था log x विद द बेस b इज इक्वल टू log x विद द बेस a डिवाइडेड बाय log b विद द बेस a। और ये हमारा स्टूडेंट फोर्थ लॉ भी प्रूफ हो गया। इसको हम कहते हैं, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो स्टूडेंट इन लॉस को अच्छी तरह करना है, ये क्वेश्चंस में भी प्रूफ में भी आ सकते हैं, आपको इन लॉस को याद भी रखना है तो इनकी वजह से क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, दोनों कंपैरिजन। डेफिनेशन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लोगारिथम। अब स्टूडेंट जो अब याद रखना, जो कॉमन लोगारिथम है यहाँ पे जो कॉमन लोगारिथम है वो तो यहाँ सिंपल लॉग होगा, यहाँ स्टूडेंट जो कॉमन लोगारिथम उसकी बेस 10 होगी, यानी सिंपल लॉग लिखा हो फिर भी कॉमन लोगारिथम, यहाँ स्टूडेंट लॉग की बेस में 10 लिखा होगा। तो क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम को स्टूडेंट यहाँ तो ln x, यहाँ स्टूडेंट नेचुरल लोगारिथम की पहचान क्या है, इसकी बेस में e होगा। ऐसा लोग जिसकी बेस में 10 उसको कहते हैं कॉमन लोगारिथम, ऐसा लोग जिसकी बेस में e उसको कहते हैं नेचुरल लोगारिथम। अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब दो पॉइंट्स आपने कर लेने हैं कम अज कम ये डेफिनेशन के तौर पे। द बेस ऑफ अ कॉमन लोगारिथम इज 10, जो कॉमन लोगारिथम उसकी बेस 10 होती है। और स्टूडेंट दूसरे नंबर पे लिखा है इट इज रिटन एज, को लिखते कैसे हैं, यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे log x विद द बेस 10, यहाँ सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं log x का, यहाँ बेस में 10 लिखेंगे, लिखेंगे ये हमेशा कौन सा log होगा, कॉमन log। when no base is specified, कि हमें कोई बेस ना बताइए तो हम 10 लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है commonly logarithms are widely used in everyday calculation especially in scientific and engineering application। engineering scientific application इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं टिपिकल होती हैं, तो लोगारिथम क्या करता है स्टूडेंट, लोगारिथम को आसान कर देता है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली है उनको एडिशन में चेंज कर देता है स्टूडेंट, और जो डिवीजन वाली उनको माइनस में। लोगारिथम से उनको सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट। साइंटिफिक कैलकुलेशंस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो गए, उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। बस आपने ये याद रखना कि जो लोगारिथम सही है डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम उसकी बेस क्या होती है स्टूडेंट, हमेशा ई होगी। इट इज रिटन एज स्टूडेंट ln x भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट इसको हम log x with the base e भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा है नेचुरल लोगारिथम्स आर कॉमनली यूज्ड इन हाई लेवल मैथमेटिक्स। हाई लेवल मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनमें particularly कैलकुलस एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ
डीके प्रोसेस, यानी जो हाई लेवल मैथमेटिक्स है, इंटरमीडिएट, एफएससी, बीएससी वगैरह का जिसकी कैलकुलस है उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है नेचुरल लॉगरिथम का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने लॉगरिथम्स के लॉस को डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सेल 2.4 में जिनका बहुत इस्तेमाल होगा। अगर आपको लॉस क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होगा। तो आज के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम और डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट हम एक्सेल 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।